अब हम अगले वक्ता की तरफ चलते हैं। अगली वक्ता हैं श्रीमती सुरेखा ज्ञान देव आवटे। आप शोधार्थी हैं प्रोफेसर रामकृष्ण मोरे कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय, आकुर्डी, पुणे, महाराष्ट्र में। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपका जो विषय है भाषा प्रौद्योगिकी कुशलता विकास एवं रोजगार के अवसर, इस पर आप अपने शोध पत्र का वाचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के अध्यक्ष, क्या मेरी पीपीटी शेयर हो रही है सर? जी हाँ, हो रहा है। चलता रहता समय एक सा, कर सब में परिवर्तन, इसके कारण रूप बदलते दुनिया में जड़ चेतन। और मैम इसी आपका तरह से पीपीटी अभी नहीं शेयर हो रहा है। जो चेतना जो है, हम सब में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। तो इसी चेतना को आगे लेते हुए क्या अभी हो रहा है सर? जी हाँ, हो रहा है। लेकिन स्लाइड आगे नहीं जा रही है सर। आप स्लाइड पे जो लेफ्ट साइड में आपके है उस स्लाइड पे एक एक करके क्लिक करके आप बताएं। जी। मैं सुरेखा आवटे, भारत की बेटी। अपनी संस्कृति, भाषा और सभ्यता का मुझे बहुत अभिमान है। और मैं हर एक इससे जुड़ी हर एक नई चीज को सीखना और इसमें जिज्ञासा रखती हूँ। भारत सरकार द्वारा स्वयं पोर्टल पर जो भाषा प्रौद्योगिकी का विकास, इस विषय पर जो हमें ज्ञान मिला, और मेरे गुरु डॉक्टर जयशंकर बाबू जी से, तो मैं एक कला शाखा से जुड़ी हुई एक विद्यार्थिनी हूँ। तो मेरे सामने एक नई तकनीकी रूप में मैं कैसे इस डिजिटल युग में जुड़ सकती हूँ, ये मैंने उनसे जाना है। और जैसे कि सर ने अध्यक्षीय भाषण में ही सुबह बताया कि अवसर खुद हमें ढूंढते हुए आएंगे, हमें बस कौशल चाहिए। तो वही कौशल मैं यहाँ पर सीखने की चाह रखती हूँ, जिज्ञासा रखती हूँ। और आज के इस मेरा जो विषय मैंने यहाँ पे चुना है, उस विषय जो है वो है हिंदी। सर क्या पीपीटी? जी सर, जैसे कि मैंने उद्देश्य में कहा है कि हिंदी में भाषा प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में भारत सरकार की नीति की जानकारी लेना है। सरकारी अनुसंधान एवं विकास संगठनों के योगदान के बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। उसी प्रकार भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी का विकास के उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में हमें जानना चाहिए। और भारतीय भाषा और अन्य उपकरण तथा प्राकृतिक भाषा संसाधन के विकास में सी डैक के कार्य की हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो ये मेरे कार्य पत्र के ये जो उद्देश्य है, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जी जो है, उन्होंने कहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और हिंदी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को जन्माष्टमी की भाषा कहा था, और इस राष्ट्र की भावना से भी जुड़ने का कार्य उन्होंने किया है। उसी प्रकार हमारे जो साहित्यकार है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी है, मैथिली शरण गुप्त है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, प्रेमचंद है, चतुर्वेदी जी है। इन्होंने भी कई अपनी कहानियों माध्यम अनेक माध्यमों के साथ देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना का प्रचार उन्होंने किया है। उनकी रचनाओं में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति भी उन्होंने बनाई है कि भारत की आजादी के बाद संविधान सभा में भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। उसी प्रकार आज हम देखते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 340 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, जिसकी लिपि देवनागरी है। भारत देश के कई बड़े राज्यों के सरकारी दफ्तर में हिंदी का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। 2023 में 30 सितंबर को उद्योग मंत्री और कौशल विकास व उद्योग मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इन्होंने बताया, 2 दिवसीय जो भारत की जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उनमें उन्होंने मुख्य 3 रूप में विषय रखे थे कि भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी, भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी। इन तीनों माध्यम विषयों के माध्यम से आज एनईपी पॉलिसी हो या शैक्षणिक स्तर पर कई सारे बदलाव आए हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि कला शाखाओं के साथ साथ
हम अनेक तकनीकी भाषाओं से भी जुड़ रहे हैं और इसी जुड़ाव के माध्यम से आज कला शाखा के जो भी विद्यार्थी है, चाहे वो हिंदी सीख रहे हो, मराठी सीख रहे हो, कोंकणी सीख रहे हो, उनकी भाषा अनुवाद प्रौद्योगिकी करियर में अपार संभावना आज आ चुकी है। जैसे कि कहा जाता है कि अनुवादक के रूप में, राजभाषा अधिकारी के रूप में, पत्रकार के रूप में, क्रिएटिव राइटर के रूप में, एंकर के रूप में वो आज हमारे सामने आ सकते हैं। उनका एक बहुत सुंदर करियर बन सकता है। इसी के साथ अगर हम सीडैक की अगर बात करें, उसी के साथ हम डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें, तो ऐसे कई सारे उपकरण के माध्यम से आज हम डिजिटल दुनिया से जुड़ सकते हैं। सीडैक की स्थापना जो है 1998 में 88 में अमेरिका द्वारा सुपर कंप्यूटर के निर्यात करने से इनकार करने के फलस्वरूप सुपर कंप्यूटर के निर्माण हेतु की गई थी। इसी समय सीडैक ने जिस्ट ग्रुप ग्राफिक्स एवं इंडस्ट्री जैसे आधारित लिपि प्रौद्योगिकी की स्थापना के साथ भारतीय भाषा संगठन की शुरुआत की। तो ऐसे कई सारे डिजिटल युग से हम जुड़कर हम अपने करियर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जो मैंने सीखा है कि मैं जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि मैं कला शाखा से जुड़ी हुई एक विद्यार्थिनी हूँ, पीएचडी शोधार्थी हूँ। तो हमेशा हर वक्त जब मैंने इस कोर्स से मैं जुड़ गई, जब मैं जयशंकर बाबूजी के हर एक लेक्चर को मैं बहुत अच्छे से सुनती हूँ और जब ज्ञान हासिल किया तो मुझे पता चला कि हाँ, मैं एक भाषा से जुड़ी हुई एक विद्यार्थिनी हूँ और तकनीकी रूप में भी आज मैं यूनिकोड के माध्यम से बहुत कुछ आज मैं अलग कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में आती हूँ कि भारत सरकार की ओर से कई प्रयास आज शुरू है कि कई परियोजनाएं हमारे सामने रखी गई है, कई सारे संस्थान इससे जुड़े हुए हैं। बस हमें वहां पर जाकर हमारा जो भी अध्ययन है वहां पर हमें करना है। स्थापित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में कई अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियां होने लगी है और उन गतियों में भी हमें सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार ओपन टाइप फॉन्ट विकसित किए गए हैं। टू टाइप, ओपन टाइप और बिटमैप में मिलकर 8000 से अधिक फॉन्ट का भी अब तक उत्पादन किया जा सका है। लेकिन हमें वहां पर जाकर जब तक हम वो नहीं सीखेंगे तब तक हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। भाषा कंप्यूटिंग में कॉपर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर बन गई है। सीडैक ने विशेष भाषाई क्षेत्र के भाषा बोर्डों और अकादमियों के सहयोग से शब्दकोशों को भी विकसित किया गया है। तो मैं यहाँ पर मैं खुद एक शिक्षार्थी के रूप में आप सभी से ये कहना चाहूंगी और आने वाली पीढ़ियों से भी कहना चाहूंगी कि हमारे सामने जो भी आज तंत्र ज्ञान विकसित हुआ है, हम उस कौशल तक विकस जाए, उस कौशल को हम हासिल करें और अपने अवसर को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार महोदया। वास्तव में आपने जो आपका विषय था भाषा प्रौद्योगिकी कुशलता विकास एवं रोजगार के अवसर के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता में तमाम हिंदी जो साहित्यकार हुए हैं उनकी जो भूमिका रही है उनको याद करते हुए हिंदी के संवैधानिक प्रावधान जो हैं और वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा जो प्रयोग किए जा रहे हैं, जो तमाम तकनीकियां विकसित की जा रही हैं, आप अपने शोध पत्र में उनका वाचन किया।